तू अपनी बीवी की बातों में आके मुझसे यहाँ लड़ने आ गया है। अभी अब्बा के कब्र की मिट्टी सूखी नहीं है और तू जमीन पे कब्जा करने की बात कर रहा है। बात तो सही है, थोड़ा सब्र तो करना चाहिए था। वो जमीन मेरी भी है और मैं लेके रहूंगा वो जमीन है, फिर चाहे जो मर्जी हो। ऐसे कैसे लेके रहेगा जमीन? हाँ, अरे बड़ा भाई है ना, बड़ा भाई बन के रहे, अब्बा बनने की कोशिश मत कर। बड़ा भाई हूँ इसलिए तुझे अभी भी समझा रहा हूँ। अब्बा वो जमीन मेरे नाम पे करके मरा था। अभी साईं धनी बख्श आ जाता है तो इसका भी फैसला कर ले। अरे आ जाए, ये टरड़ पाई है ना, मेरे को नहीं दिखा तू। अरे देखेंगे। अरे नाखू देखता रहियो, कोई आ न जाए। साईं बेफिक्र रहें, जो करना है खुल खुला के करें। नाकू मोर्चे पे खड़ा है साईं। इसी चीज का तो डर है मुझे। तू नजर रखियो ठीक तरीके से। जी 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 सरदार जी। अरे उठो। सरदार आ गए। अरे छोरा मथे जाव्या करो, हेठ लाओ। खबर कोने पंचायत में चले। साईं ये मेरा बड़ा भाई असगर मेरे हिस्से की मेन रोड वाली जमीन पर कब्जा करके बैठा है। साईं मुझे मेरी जमीन चाहिए। साईं अब वो जमीन इसकी नहीं है। अब्बा मरने से पहले हम सबको अपना अपना हिस्सा दे कर गया था। मेन रोड वाली जमीन तो मुझे दी थी ना साईं, तुमको तो सब पता है। अब इसकी नीयत खराब हो रही है। तुम ऐसे बोलोगे और साईं मान लेगा? हाँ, साईं के माथे पे कुछ लिखा है क्या? अरे कोई सबूत, कोई लिखत पढ़त है तुम्हारे पास? साईं अब्बा तो बहुत कहता था कि वो जमीन अपने नाम पे करवा ले, लेकिन मुझे क्या पता था मेरा अपने ही खून इतनी जल्दी सफेद हो जाएगा। अब्बा की बीमारी की वजह से मैं जमीन अपने नाम पे नहीं करवा सका। अब्बा ने मेरी बीवी के सामने कहा था कि वो जमीन मेन रोड वाली जमीन मेरी है। आप चाहें तो मैं अभी उसको बुला के लाता हूँ, आप पता करवा लें। अरे तुम्हारी बीवी तो जैसा तुम बोलोगे वो तो वैसा करेगी ना। और औरत की बात का किसको यकीन है? कोई फजीलत नहीं है, कोई बड़ों का एहतराम नहीं है। पूरा गांव हमारे खानदान पे खिल रहा है, देखो इसकी हालत साईं। बस एहतराम भूल गए हो? पता नहीं किसके सामने खड़े हो? बयास, गांव में जो तेरे घर के पास जमीन है वो तो तेरी है ना? साईं वो बेकार जमीन है, उसमें इतनी अच्छी फसल नहीं होती है। साईं बंजर है वो जमीन तक। देख भाई, तुझे तेरे हिस्से की जमीन मिल चुकी है, अब तू इसकी क्यों मांग रहा है? सही बाबा किसी को बताकर थोड़ी मरा था, अगर बता देता तो मैं कुछ नहीं कहता, मगर अब तो मुझे मेरा हक चाहिए। और अगर सही आपसे फैसला नहीं होता है ना तो फिर मैं कोर्ट सगोरी जाऊंगा। देखेंगे फिर कैसे नहीं होगा। फैसला तो हम ही करेंगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, तुम दोनों के पास सिर्फ 2 दिन का वक्त है, आपस में बैठकर फैसला कर लो, वरना जो हमने किया ना वो तुम्हें मानना पड़ेगा, फिर चाहे वो जो भी हो। सही फैसला तो हो चुका है, अब मेन रोड वाली जमीन मेरी है बस। अरे ऐसे कैसे तेरी है? अब होगा फैसला। जब साईं बोल रहा है कि फैसला करूंगा, फिर तो अपनी मनमानी चला रहा है यहाँ पे भी। अरे साईं ने बोला है अरे अदालत का एहतराम, पंचायत का एहतराम करो। अरे तू भी टिट कर रहा है। अरे लग लो, मिठा मत खिला। अरे अरे सरदार को धक्का लग गया, सरदार को धक्का लग गया। अरे धक्का किसने मारा साईं को? हाँ, किसने मारा? मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ अभी। जल्दी जा। क्या हुआ? सरदार चल दिए क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अबे कैसा डॉक्टर है तू? मैं डॉक्टर थोड़ी, कंपाउंडर हूँ। क्या? तो तूने पहले क्यों नहीं बोला? मुझे बोलने का मौका कहाँ दिया? अगवा कर ले आए। मैं कहा हूँ। लगता है साईं की याददाश्त चली गई है। चोट बहुत गहरी लगी है। इतनी जोर से लगी है, चोट तो गहरी होगी, लेकिन साईं को चोट मारी किसने? फिक्र नहीं करो,
सर में लगने की वजह से साईं बेहोश हो गए थे। मैं दवाई दे रहा हूँ, दर्द में आराम होगा और कल तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे साईं। मैं तो कहता हूँ हकीम के पास ले चलते हैं। अरे नहीं नहीं, थोड़ा चलूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। अरे देख क्या रहे हो, आराम करो, उठाओ मुझे। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से उठाओ, उठाओ, आराम से उठाओ, आराम से। ये तो होना ही था। तुमको तो अपना हक मांगना नहीं आता। अरे तुम जानती तो हो, बाबा साईं ने पहले ही 7 वाली जमीन हमें दे दी थी। तो क्या करे इस जमीन का? तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे साथ खुली नाइंसाफी की है। तुम चुप रहो, देख लूंगा मैं भी देख रही हूँ। मुझे तो लगता है तुम्हारा भाई जमीन ले मरेगा और तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे। अरे पहले ही दिमाग खराब है, चुप रहो वरना अभी तुम्हें बताऊं। वरना क्या? अरे ओए, वरना वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ना। जब तुझे तेरे हिस्से की जमीन मिल गई थी तो क्यों अपने भाई की जमीन पे डाका डाल रहा है? तेरे बाप ने तुझे वो गांव वाली जमीन दी थी ना, मेन रोड वाली, असगर को दी थी। तो बाबा ने लिख के थोड़ी दी है उसको दी थी मड़ई के संभाले। तुझे लगता है सरदार बाउला है और तुझे वो जमीन दे देगा, है ना? क्यों नहीं देगा? अपने गांव में ये सूट बूट पहनकर कौन आया है? आजा देख कर आए। ये गांव फुलगाम है? हाँ, कहाँ जाना है आपको? मतलब किससे मिलना है? यहाँ के सरदार से मिलना है। लगता है डॉक्टर है, शहर से आया है। शायद कल साईं जी को कुछ ज़्यादा ही लग गई। नहीं नहीं, मैं इंजीनियर हूँ, इस गांव का सर्वे करने आया हूँ। सर्वे हम समझे नहीं। मतलब इस गांव में तेल निकलने के चांसेस हैं, तो इस वजह से सरदार से मिलना है। हमारे गांव में तेल निकलेगा? आप सर्वे करने आए तो तेल कहीं ना कहीं तो निकलेगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। ये अपना ये हमारे गांव में तेल कहाँ से निकलेगा? ये तो सर्वे करने के बाद पता चलेगा ना। तो कीजिए ना, मैं अभी सरदार को बुला के लाता हूँ। जल्दी बुला के आए ना इंजीनियर साहब, आए ना। चलो। अस्सलाम वालेकुम इंजीनियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम फूलगाम के सरदार हरी बख्श हैं। अरे इतनी से क्या होगा, रुको, हम बोरा भरवा देते हैं। अरे मिठाल, जा बोरा भर के। नहीं नहीं, बस टेस्ट ही तो करना है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मतलब इस टुकड़े से तेल निकलेगा? जी हाँ, सर्वे के हिसाब से तो यही जगह बताइए, बाकी रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। ये भी ठीक है, और भी कहीं से मिट्टी उठानी है तो चलो। नहीं नहीं, बस इस गांव में इसी जगह का बताया था तो बस काम हो गया। अच्छा, खाना बनवा दिया है, आओ। नहीं, बस मैं चलूँगा, असल में टाइम बहुत हो गया है और काम बहुत ज़्यादा है, तो मेरे को और भी गांव सर्वे करना है। अरे इंजीनियर साहब, आप हमारे मेहमान हो, खाना खाए बगैर कैसे जा सकते हो? बहुत शुक्रिया सरदार साहब, लेकिन टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरा वादा है आपसे कि मैं दोबारा यहाँ आना हुआ तो आपका खाना ज़रूर खाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह वारिस है। वो किधर जा रहा है? ये तो तेरे हिस्से की जमीन है जो तू ले नहीं रहा था। कल अगर सरदार ने फैसले में वो मेन रोड वाली जमीन तुझे और ये जमीन जहां से तेल निकलेगा बड़े भाई को दे दी, वो बड़ा भाई तो अमीर हो जाएगा।
अरे तुझे इतनी खुशी किस बात पे हो रही है? तो मैं कह रहा हूँ ले ली ये ज़मीन, जाके मुकर जा अपनी बात से, छोड़ तू, तेल निकलेगा, अमीर हो जाएंगे अपन। हट जा। देख बेटा, मैं तेरे बाप को बहुत अच्छे से जानता था। उसने अपनी आयाती में ही फयाज के नाम पर ज़मीन इसलिए की क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कल तुम आपस में लड़ो। अरे साईं, लड़ तो हम अब भी रहे हैं। आपको पता है उस फयाज की नीयत तो पहले ही मेरी ज़मीन पे ख़राब थी। अब्बा के जाने के बाद उसने तो मेरे साथ वेल मचा दिया है। आपको तो सब पता है, अब्बा वो ज़मीन मुझे दे के गया था साईं। मुझे पता है तू सच कह रहा है, लेकिन फैसला नबी की सुन्नत और शरीयत के हिसाब से ही होगा और वो तुम्हें मानना होगा। साईं, मुझे आपके फ़ैसले से कोई मसला नहीं है। आप चाहे फ़ैसला मेरे हक़ में करो या ना करो, आप कल जो भी कहोगे ना, मैं चुपचाप मान लूँगा। अगर भरोसा है तो एक मशवरा दूं, कल अगर फयाज अपनी उसी बात पर आता है तो तुम गांव की ज़मीन रख लेना। वो क्यों साईं? वो इसलिए क्योंकि सरकारी इंजीनियर साहब आज गांव आया था और वो बता कर गया है कि यहाँ आसपास ज़मीन से तेल निकलेगा। तेल निकलेगा हमारे गांव से? अरे हाँ, और पता है जिस टुकड़े की वो मट्टी लेकर गया है टेस्टिंग के लिए, वो फयाज की ही ज़मीन है। वो अगर ज़मीन तूने रख ली और वहाँ से तेल निकल आया, तू तो अमीर हो जाएगा। क्या कह रहे हो? हमारी जमीन से तेल निकलेगा? हाँ, वो इंजीनियर मिट्टी लेकर गया था, अभी टेस्ट होगी लेबॉर्ट्री में, तो फिर देखेंगे। तेल निकल गया तो हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, और अगर साईं ने कल फैसले में वो ज़मीन अपने असगर भाई को दे दी तो? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? वो ज़मीन हमारी है, चाहे मिट्टी हो या सोना, वो ज़मीन हमारी ही है। अरे मैं सबके सामने बोल चुका हूँ कि वो ज़मीन मुझे नहीं चाहिए। एक तो तुम कोई काम ढंग से नहीं करते। अरे तुमने तो कहा था कि ये ज़मीन नहीं चाहिए, जाके अपना हक मांगो। अब औरतों की सारी बातें थोड़ी मानी जाती हैं। तुम मर्द हो, तुम खुद भी सोच सकते हो ना। बीवी ने जो बोला वो क्या पत्थर पर लकीर हो गई? क्या कहती हूँ, कल जाकर उनको मना कर दो। मतलब मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊं? ये तुमको पहले सोचना था। मित्तल आया है, मैं जरा देख कर आता हूँ। कहाँ रह गया है? अरे मित्तल आधी रात को लड़ियाँ कर रहा है। तेरे को पता है अभी सरदार असगर से क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कहता है कि हाँ भाई, कोई फैसला किया कि बात अभी तक वहीं पर ही अटकी पड़ी है? असगर, तू बड़ा है ना, चल पहले तू बता। साईं, मैंने बहुत सोचा, इसका तो कोई भरोसा नहीं है। मेरा भाई है लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं है। आप जो भी फैसला करोगे मैं कबूल कर लूँगा। बस साईं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो। साईं, सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई और सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। साईं, मैं बहक गया था, मैं अंधा हो गया था, जो खून के रिश्तों को समझ नहीं पाया। साईं, मेरा ख्याल है ये मेन रोड वाली ज़मीन बाबा ने बड़े भाई असगर को दी थी तो वो उसको मिलनी चाहिए। और सही मैं गांव वाली ज़मीन रख लेता हूँ। सही, ये जायदाद और ये खेत वेत ज़मीन कोई खून के रिश्तों से बढ़कर थोड़ी है। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मतलब ये जो तूने बात कही, तूने खुद से भी सुनी जो तू कह रहा है? साईं, मैं अंधा हो गया था, अब मैं शर्मिंदा हूँ। और सही ये बात मैं होशो हवास में कर रहा हूँ। गांव वाली ज़मीन सही मैं रखूँगा। फिर तो मसला ही ख़त्म। भाई फयाज, हम तो तुझे बड़ा गलत समझते थे, तू तो साफ दिल का निकला। तो ये तेरा आखिरी फैसला है? हाँ हाँ सही, बिल्कुल आखिरी फैसला है। अरे आओ इंजीनियर साहब, आज फिर कहीं से मट्टी उठानी है क्या? नहीं सरदार साहब, बस उस दिन आपके अखलाक ने मुझे इतना मुतासिर किया कि यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाऊँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत टाइम पर आ गया। अरे नहीं इंजीनियर साहब, आप बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आए बैठे।
अरे हट जा। साईं इधर बैठे ना। अच्छा इंजीनियर साहब ये बताओ, तेल निकला कि नहीं? जी हाँ, तेल तो निकल गया। अरे भाई मुबारक हो, आखिर जमीन से तेल निकल ही गया। मैं अभी 5 किलो मिठाई लेकर आ। अरे 5 नहीं 10 किलो लेकर आ। 10 किलो लेकर आ। 1 किलो मिठाई मेरे लिए भी ले आई हो, शुगर फ्री होनी चाहिए। जल्दी जा जल्दी। इंजीनियर साहब ये बताओ, कहाँ से निकला तेल? यहाँ से 5 किलोमीटर आगे जो गांव है, तेल वहाँ निकला है। रोड की जो ज़मीन है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और बिजनेस भी अच्छा होगा। अरे वो इंजीनियर, तूने तो कहा था हमारे गांव से निकलेगा तेल, अब कह रहे कहीं मिट्टी भी लेकर गया था टेस्ट के लिए, उसका क्या हुआ? मैंने कहा था कि गांव का सर्वे कर रहे हैं, ये नहीं कहा था कि इसी गांव में तेल निकलेगा। अरे इंजीनियर तुमसे कोई गलती हुई है, फिर से चेक करो, निकलेगा तेल निकलेगा। अरे छोड़ दे, साईं चाय बनवा दूं आपके लिए, पेवर दूध निकाला आज रात। हाँ हाँ, तू मेरे लिए बना दियो, हट। ए भाई, सबसे पहले तू मुंह मीठा कर, खुशी का मौका है। पर हो नहीं बताया था, लालच बुरी है बाला, इसके पीछे जो भी गया